जय जिनेंद्र बंधुओं, कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ स्टूडियो में हर बार की तरह उपस्थित हैं भूवैज्ञानिक कहे जाने वाले, और साथ ही साथ ये बात भी जरूर बताना चाहूंगी, साइंटिफिकली यानी साइंस के तरीके से भू का निरीक्षण करने वाले, साइंटिफिकली आपको ज्ञान देते हैं, और वो कोई नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र जैन जी हैं, जो लगातार आपको वास्तु के साथ साथ आपके जीवन में भी सुधार करने का कार्य कर रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब जय जिनेंद्र, स्वागत है आपका। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, सबसे पहले आज मैं क्वेश्चन नहीं करूंगी, जो आपने दिल्ली से, इंदौर से हटकर किसी दूसरे जगह, दूसरे शहर पे आपने अपनी जो ट्रेनिंग शुरू की थी, दिल्ली में इस बार की थी हौज खास विलेज में। बहुत सारे हमारे पास जो फीडबैक आए हैं बहुत अच्छे हैं। आपसे जानना चाहूंगी कैसा रहा एक्सपीरियंस दिल्ली का। निस्संदेह ये स्वर विज्ञान की ट्रेनिंग, दिल्ली की ट्रेनिंग अल्टीमेट रही मैडम। यह ट्रेनिंग में मैंने पिछले एक एपिसोड में यह बोला था कि ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत आवश्यक है। इसे दिल्ली शहर के एसीपी शर्मा जी ने इसे जैसे ही सुना तत्काल उसे ज्वाइन किया, और ज्वाइन क्या किया, वो तो ये कहने लगे कि यह बहुत अद्भुत अल्टीमेट विद्या है। और सर अब तो मुझे ऐसे लगने लगा यह ट्रेनिंग लेने के बाद कि मुझे अब नौकरी छोड़ देना चाहिए, यही काम करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन जीने की कला है। इसमें दुनिया के हर कार्य इसके माध्यम से किए जा सकते हैं। जैसे कि हमारी ट्रेनिंग में जैसे ही स्वर विज्ञान ध्यान किया जाता है, नाड़ी शोधन करवाया गया, जैसे ही 55 लोग एक ग्राउंड में बैठे थे, गर्मी लग रही थी, जैसे ही शीतलीकरण करवाया और ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट किया कि एक शीतल हवा प्रदान हो, और तत्काल ही जैसे कि एसी लगा दिया हो हर व्यक्ति के पास, और इतनी शीतल हवा आई। इस मिरेकल को देखकर आश्चर्यचकित रह गए लोग। ऐसे हमारे यहाँ अनेक विद्वान, जैसे कि महिमा अरोरा जी इनकम टैक्स कमिश्नर हैं और बहुत अच्छी राइटर हैं, उनने भी इसे ज्वाइन किया। अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोगों ने यह प्रैक्टिकल स्वर विज्ञान सीख करके और जीवन को अद्भुत अलौकिक बनाने का संकल्प लिया। ये कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा लोगों ने इससे लाभ उठाया, दूर दूर से लोग आए थे, दूर दूर से लोग आए थे, क्योंकि यह एक ऐसी विद्या है जिससे अध्यात्म के सरोवर में डुबकी लगाई जा सकती है, जिसमें दैनिक दिनचर्या के कार्यों में सफलता अर्जित की जा सकती है, जिसमें व्यापार को चरम सीमाओं पर पहुंचाया जा सकता है, जिसमें नौकरी या फिर शिक्षा में आप उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। हेल्थ के तो सारे हमारे यहाँ एक पदम जी आए हुए थे ट्रेनिंग में, जिनके नासिका छिद्र से पूरी की पूरी क्या नाक बह रही थी। जब मैंने स्वर विज्ञान के माध्यम से फलालेन के कपड़े से एक स्वर फूंक कहलाती है, जैसे ही स्वर फूंक को मारा मैंने, क्या बल्कि उस समय मेरा वो स्वर नहीं चल रहा था, उनकी बहू भी अटेंड करने आई थी, और उसने जब सूर स्वर की फूंक मारी और मात्र 3 मिनट में वह ठीक हो गए। यह जादू को जब देखा ऑन द स्पॉट, उसके बाद उन्हें 2 घंटे तक कोई भी जब तक रहे, उन्हें कहा मेरी सर्दी ठीक। तो ऐसा दुनिया का कौन सा डॉक्टर है जो अपनी दवाई खिला के मात्र 3 मिनट में ठीक कर दे। तो इससे हेल्थ में सबसे जबरदस्त चमत्कार देखने में मिलते ही हैं। जी बिल्कुल। तो यानी इस ट्रेनिंग में जो लोग आए थे उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगली ट्रेनिंग किस तारीख को, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं। आजकल के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों को अपने लिए टाइम नहीं है, डॉक्टर्स के बाद लगातार भागना पड़ रहा है, हेल्थ को लेकर समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से व्यापार को हम आगे बढ़ाएं, व्यापार चल नहीं पा रहा है। इन तमाम चीज़ों का समाधान एक जगह है। यदि आपको स्वर विज्ञान की जो शिक्षा है वो आप ग्रहण कर लेते हैं, तो आप स्वयं ही अपने डॉक्टर बन जाएंगे और स्वयं अपने ज्ञाता बन जाएंगे। और अपने बारे में जब जानकारी आपको मिलेगी तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में खुशियां आएंगी। अगली तारीख है 6 और 7 अगस्त इंदौर। इस इंदौर में हो रही है ट्रेनिंग, तो बिल्कुल मार्क कर लीजिए ये डेट। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो टीवी स्क्रीन पे आपके नंबर फ्लैश कर रहे हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो जगह है वो बुक करा सकते हैं। डॉक्टर साहब यही तरीका है जिस तरीके से निस्संदेह जल्दी से कराएं, क्योंकि सीट भी लगभग भरी हुई है। बिल्कुल मुश्किल से 7 सीट और बाकी है। बिल्कुल। तो फिर जल्द से जल्द करिए, देर मत कीजिए। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत देर से कॉलर्स हमारा वेट कर रहे हैं, लेकिन ये जानकारी उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। सबसे पहले एक कॉलर जो जुड़े हैं, प्रवीण पांडे जी जुड़े हैं सतना से। जी प्रवीण जी बताइए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं प्रवीण पांडे बोल रहा हूँ सतना से। बोलिए, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, मैंने एक अपना नया घर बनवाया है जी।
तो एक जोशी जी आए थे तो उन्होंने बताया कि आप घर के सामने एक्वेरियम बनवा दीजिए तो आपको बहुत अच्छा होगा। लेकिन 1 साल हो गए सर, कोई हमको लाभ नहीं दिख रहा है उससे। मैं एक पूछना चाहता हूं, जब से एक्वेरियम रखा आपने, कोई झगड़ा या विवाद, कुछ ऐसी कोर्ट कचहरी जैसी बात तो हुई क्या? जी सर। क्या बात कर रहे हैं? हो सकता है अभी सावधान हो जाइए, यथास्थान उन मछलियों को स्वतंत्र कर दीजिए। उन्हें परतंत्र क्यों कर रहे हो? जिस तरह से आप उन्हें परतंत्र कर रहे हो और एक दिन आप भी परतंत्र होंगे, यानी कि आप भी एक कटघरे में, जिस तरह से उन्हें कटघरे में रखा, एक दिन वह दिन दूर नहीं होगा जब हो सकता कोई कोर्ट केस कोई चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, आपके लिए भी कुछ दिन की जेल हो जाए। क्योंकि किसी को जेल में आपने बंद कर लिया, मछली का ये स्वभाव नहीं है कि उसे बंद रहना। उसका अपनी दुनिया है, उसका अपना संसार है, उसकी अपनी वास्तु है, उसकी वास्तु अपना समुद्र या जल का रहने का स्वतंत्र स्वच्छंद रहने का स्वभाव है। आप जब स्वच्छंद व्यक्ति के लिए एक लिमिट में बांध रहे हो तो आप भी एक दिन ऐसा ही आपके साथ होगा, आप भी एक दिन कटघरे में पहुंचेंगे। इसलिए ऐसे जोशियों की ऐसी बातों को आप कदापि स्वीकार ना करें। आप एक्वेरियम हटा दीजिए। जी सर, धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर से बात करते हैं। टीकमगढ़ से जुड़े हैं हमारे साथ अनिल जैन जी। जी अनिल जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, अनिल जैन बोल रहा हूँ टीकमगढ़ से। हाँ जी। डॉक्टर साहब, मेरे घर में मंगल कलश बहुत सारे रखे हुए हैं, हर जगह से आते रहते हैं। हाँ हाँ। तो उनका हम क्या करें, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि उनका अब हम क्या करें, बता वो दीजिए। आपको मालूम है अनिल जी कि आपके घर के किस दिशा में रखे हुए हैं? नहीं नहीं सर, हमको दिशा की जानकारी तो नहीं है सर। दिशा की जानकारी क्या? ईशान कोण पर रखे सारे कलश? नहीं सर, वो हमने एक अलमारी में रख रखा है सर। इतना जानकारी तो हमको है नहीं सर कि कौन सी उनमें दिशा। कुछ सामान मुख से ऊपर तक भरे हुए हैं कि नहीं क्या सर, है? नहीं सर, खाली है। खाली कुछ कुछ सामान डला होगा ना? नहीं नहीं सर, कोई सामान नहीं है उसमें। अच्छा, खाली कलश आ गए। वरना अनिल जी आपको पता नहीं होगा, उसमें कुछ पैसे और जरा सी सरसों हल्दी सुपारी डली ही होगी। अच्छा सर, फिर हमने ध्यान नहीं दिया, देखेंगे उसको। हाँ, ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन मैं कहता हूं, आपके अपने घर में, आपके अपने प्रतिष्ठान में, आपकी अपनी फैक्ट्री में, आपके अपने ऑफिस में एक मंगल कलश पूरित किया हुआ अवश्य रखना चाहिए। पूरित का मतलब है पूरा भरा हुआ। जैसे कि 5 हल्दी, 5 सुपारी, पीली सरसों, पंचरत्न, पंचधातु, पंचमेवा, चांदी का स्वास्तिक, चांदी का 1.25 रुपया, उड़द, मूंग, खड़े धना और 1 ग्राम मरकरी यदि डाल दी जाए और इसमें 1 ग्राम केसर, तो निश्चित रूप से यह सामग्री 100 वर्ष तक खराब नहीं होगी, कीड़े नहीं पड़ेंगे। वरना मैंने सैकड़ों घरों में ऐसे मंगल कलश देखे हुए हैं जो ईशान पे स्थापित किए और उसमें लाखों करोड़ों कीड़े और जीव लग जाते हैं। उसके ऊपर लाल रंग का और कपड़ा लपेट के रख देते हैं। कभी भी ईशान कोण पर लाल रंग का कपड़ा नहीं, अपितु यदि उसे नारियल श्रीफल को बांधें तो पीले कपड़े से बांधिएगा। लाल रंग ईशान कोण के लिए दुश्मन का काम करेगा, क्योंकि यह जल तत्व की दिशा है और लाल रंग अग्नि तत्व का है। दोनों की आपस में शत्रु है है। इस तरह से पूरित कलश को आप अपने श्रेष्ठ मुहूर्त में, अपने दुकान में, घर में, व्यापार में या फिर अपने निवास स्थान पर अवश्य रख सकते हैं, जिससे कि आपके घर में शांति स्थापित हो जाएगी। घर में खाली कलश मत रखिए। घर में खाली बर्तन भी सीधे नहीं रखे जाते, बल्कि उल्टे रख दिए जाते हैं, क्योंकि उनमें एक प्रकार की यदि खाली बर्तन रहता है, निगेटिव एनर्जी डिपॉजिट हो जाती है। पहले के ज़माने के लोग यदि बर्तन भी धोकर के उल्टे रखते थे, कभी सीधे नहीं रखते थे। इसलिए आपको कलश भी यदि बर्तन के समान ही है, यदि खाली रखे हो तो उन्हें उल्टा रखें, सीधा ना रखें। लेकिन एक कलश अपने घर में ईशान कोण पर विधिवत तरीके से स्थापित करें, अपने व्यापारिक स्थान पर करें, अपनी फैक्ट्री पर अवश्य स्थापित करें। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर दिल्ली से प्राची जी जुड़ी है हमारे साथ। जी प्राची जी, बताइए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं प्राची बोल रही हूँ दिल्ली से। हाँ प्राची जी बोले। डॉक्टर साहब, मेरे को एक चीज़ पूछनी थी आपसे जी। मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे बच्चों का स्टडीज़ में मन नहीं लग रहा है, पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा इस चक्कर में लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं, पिटाई उनकी ज़्यादा हो जा रही है, हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, इन लॉज के साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। घर में पैसे बहुत आ रहे हैं, बट लेकिन वो पैसे किस काम के हैं जब सुख शांति ना ही हो घर में।
तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैंने बहुत लोगों से एडवाइस ली, तो ऐसे में एक बार मेरी एक मुलाकात ज्योतिष से हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप वास्तु पूजा करा लीजिए। उन्होंने ये भी कहा था कि आप किसी अच्छे से वास्तु एक्सपर्ट से एडवाइस ले लीजिए। तो आजकल तो आपको भी ये चीज़ पता है, भले आप वास्तु के बारे में बात करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग ढोंगी हो चुके हैं। एक तो वैसे ही प्रॉब्लम हो रही है, और बीच में कभी मैंने गलती से कोई सी ऐसे से एडवाइस ले ली कि प्रॉब्लम्स और बढ़ जाए, तो यकीन नहीं है। तो वास्तु पूजा उन्होंने कहा था करने के लिए। आपके बारे में बहुत सुना है, आपके पास जो फ़ोन्स आते हैं बहुत उसके थ्रू पता लगता है कि लोगों की किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा आपसे जानकारी लेना था। उन्होंने वास्तु पूजा का नाम बताया था कि वास्तु पूजा करा लीजिए। देखिए, पहले ये समझे वास्तु पूजा क्या होती है। जब किसी घर को बनाया जाता है तो 49 पद का वास्तु होता है। जब कोई मंदिर को बनाया जाता है तो 100 पद का वास्तु होता। 49 वास्तु देवताओं को स्थापित करके उनको अर्घ समर्पित करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। यदि वो आपने कर दी थी तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है। लेकिन ये पूजा एक बार ही नहीं, अपितु यदि घर का, क्या आपने अभी घर का पुनः रिनोवेशन किया है, तोड़फोड़ किया है? थोड़ा सा करा है, थोड़ी कई कई जगह पे करवा रहा है। पूरा घर नहीं तोड़ा है, बट नहीं, कोई तो पार्ट्स तोड़े हैं। यदि तोड़ा है तो अवश्य कराना चाहिए। जब किसी घर को पुनः रिनोवेशन से अभिप्राय ये है कि दीवालों को तोड़ना, पुनः निर्माण करना। पुताई, लिपाई, छपाई ये करना, ये पुनः निर्माण नहीं कहलाता है। कि जैसे पेंट करना, सफाई करना, यह पुनः निर्माण नहीं है। यदि किसी दीवार को तोड़ के बनाया गया या किसी में छेदन वेदन क्रिया संपन्न की जाए, यानी कि उस पूजा को खंडित कर दिया, अब खंडित करने के बाद पुनः उस भूमि को, उन देवताओं को अर्घ समर्पित करके पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। और इस तरह से वास्तु पूजा कई जगह की जाती है। जैसे कोई कुआं या तालाब बनाया जाता है तब भी वास्तु पुरुष की स्थापना मान करके वास्तु पूजा की जाती है। और यह कोई मिथ्यात्व या कुछ ऐसा नहीं है, बल्कि उन्हें अर्घ समर्पित करते हैं जिससे कि वो स्थापित रहें। तो आपको यदि ऐसा लगता है कि आपने निर्माण पुनः किया है तो वास्तु पूजा अवश्य कर लीजिए। हो सकता इस वजह से भी एनर्जी डिस्टर्ब हुई हो और उसके कारण ही आपके घर में तकलीफ हो रही हो। जी डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। घर घर की समस्याएं, जन जन की समस्याएं, समाधान एक, अगर हम चीज़ों को ध्यान से समझे तो अपने आप हर कॉलर जो हमसे कॉल करता है और प्रश्न पूछता है वो कहीं ना कहीं आपका ही प्रश्न होता है। तो इसलिए ध्यान से प्रश्नों को सुना करें और उसे जहन में उतारिए। किस तरीके से डॉक्टर साहब आपको उत्तर देते हैं और आपका समाधान चुटकियों में हो जाता है। आगे बढ़ते अगले कॉलर से बात करते हैं। पटना बिहार से अगले कॉलर पीयूष जैन जी जुड़े हमारे साथ। बताएं पीयूष जी। हेलो डॉक्टर साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं पीयूष जैन बोल रहा हूँ सर, पटने से। जी बताएं। सर मेरा प्रॉब्लम यह है, अभी मैंने पिछले साल ही सर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो मैं सर बेरोजगार था, मैंने एक फैक्ट्री डाली तो उसमें सर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम यह है कि कभी लेबर प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत सारे लॉस हो रहे हैं। सर मैं क्या करूं सर? कुछ ऐसा समाधान बताइए जिससे मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो सर। पीयूष जी, जब आपने जमीन क्रय खरीदी थी तब आपने क्या किसी को जमीन चेक कराई थी या उसकी भूमि की ऊर्जा चेक कराई थी कि वहाँ पर आपकी फैक्ट्री आपके उस काम के मुताबिक यह उचित है या नहीं, दिखाया था कि नहीं? ये तो मुझे उतना मालूम नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन एक जो है ना वास्तु ज्ञानी आए थे, उतना मुझे पता नहीं उनको क्या ज्ञान था, लेकिन वो आए थे, वो जैसे जैसे बोले मैं वैसा ही किया। क्या किया, क्या करवाया था उनने? वो कुछ पूजा पाठ करवाए थे। पूजा पाठ से अभिप्राय? कुछ कलश स्थापना करवाए। हाँ जी, बस ऐसे ही। ये तो वास्तु नहीं, ये वास्तु पूजा है और कुछ तो नहीं हुआ ना। तो आपकी भूमि में यदि किसी भी तरह से आपने उस भूमि में कार्य प्रारंभ कर दिया और कार्य का मुहूर्त सही ना हो तो निश्चित रूप से वह आपके लिए काल दोष कहलाता, काल का दोष हो गया। दूसरा होता है कि क्षेत्र का दोष, क्षेत्र का निरीक्षण किए बगैर और आपने किसी भी क्षेत्र में जिस पर नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो रही हो ऐसे स्थान पर यदि मुख्य फैक्ट्री को रख दिया होगा तो वह फैक्ट्री कदापि नहीं चल पाएगी। तीसरा कारण है कि वो ओरिएंटेशन, कि किन मशीनों को कहाँ लगाना है। यदि कोई मशीन विसर्जन के जोन में,
कोई मशीन यदि डिप्रेशन के जोन में, कोई मशीन यदि मंथन के जोन में, एक मशीन ईस्ट साउथ ईस्ट में, जिसे स्टेबल रखना था ईस्ट साउथ ईस्ट में रख दी, या एक मेन मशीन जो थी वो साउथ साउथ वेस्ट में रख दी हो, तब भी ऐसे में मशीनें नहीं चल पाती हैं, प्रोडक्ट नहीं निकल पाते हैं और उससे सारा घाटा होता चला जाता है। इसलिए किसी एक्सपर्ट वास्तुविद से, जिसे भूमि का ज्ञान हो, जिसे ओरिएंटेशन का ज्ञान हो और जिस व्यक्ति के लिए अच्छे मुहूर्त का भी ज्ञान हो और जिस व्यक्ति के लिए इस बात का भी ध्यान हो कि जो फैक्ट्री आप लगा रहे हैं वह किस ग्रह से संबंधित है, उसका द्वार जो मुख्य द्वार होना चाहिए कहाँ होना चाहिए, और यदि आपकी फैक्ट्री का विजिटिंग कार्ड तक भी कैसा होना चाहिए, साइन बोर्ड पर किस रंग से आपकी कुंडी के अकॉर्डिंग उसका जो नाम लिखा जाना चाहिए, प्रोडक्ट की साइज यानी कि जो डब्बे में पैकिंग किया जाए वह आय वास्तु का फार्मूला उपयोग होना चाहिए। मैं कहता हूं यदि इतने सारे फार्मूले यदि आप उपयोग कर लो तो कुछ भी क्यों ना हो, एक गारंटी है कि आपकी फैक्ट्री बंद नहीं हो सकती, अभी भी प्रॉफिट में आ सकती है, अभी भी लॉस कवर हो सकते हैं। और निश्चित रूप से आप इन सब का उपयोग करें। आप देखते रहिएगा एपिसोड, मैं एक एक करके इन सारे एपिसोडों में ये सारे गणित फार्मूले आपको क्रमशः बताते जाऊंगा। निश्चित रूप से आप सभी को पारस चैनल का आभार मानना चाहिए, जो कि यह इतना अच्छा, इतना ट्रांसपेरेंट कार्यक्रम जिसमें कि आपको अपने घर बैठे ही सब कुछ परोसा जा रहा है, सब कुछ ठीक किया जा रहा है। क्या बताए सर वो पोटली वाली बात सर? पोटली वाली सफेद सरसों बोल हाँ रहा जी। हूँ, पीली नहीं। और निर्गुंडी होती ना तुम्हारे गांव हाँ, में, हाँ। झाड़ियां लगी होती हैं। हाँ, हाँ। अभी 1 सितंबर में रबी पुष्य योग आने वाला है, तो उस योग के रहते आप उसकी जड़ को निकाल लाना और जड़ को लेकर के टुकड़े पीस बना करके और सफेद सरसों की पोटली लेकर के 5 रंग की पोटलियां बांध लेना। 5 रंग की कौन सी? लाल, पीली, सफेद, नीली। हाँ। और ये सारी पोटलियां बांध करके और हरी, और सीधे आपके अपने दरवाजे पर टांग देना। कौन से दरवाजे पे? फैक्ट्री के और ऑफिस के भी मुख्य द्वार पर। देखिएगा फिर क्या होता है। और जो मेन फैक्ट्री का प्लांट है ना, हाँ। उसके चारों कॉर्नर पे ड्रिल होल करके 2-2 2.5 इंच का नीचे एक एक बूंद मरकरी इंजेक्ट कर देना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी के साथ हमें अपने आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना पड़ रहा है। बिल्कुल दर्शकों, आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर से होगी आपके साथ मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर एक बार पुनः आके हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन देने के लिए। जय जिनेंद्र।